सो हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मेरे एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो चलिए, हमने कल से क्लास 8th के इंग्लिश सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था, जिस पुस्तक का नाम हनी ड्यू है। उसके हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर देखे थे। चैप्टर 1 का नाम था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो चैप्टर 1 को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट ऑफ द वर्ल्ड और दूसरा है द आंट एंड द क्रिकेट। ठीक है, तो ये द आंट एंड द क्रिकेट जो है वो एक पोएम है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेसन 1 का नाम है द आंट एंड द क्रिकेट और वह एक पोएम है। ये बुक की पिक्चर है। तो देखिए, द आंट एंड द क्रिकेट। तो यहाँ पे जो क्रिकेट शब्द है वो खेल वाले क्रिकेट से नहीं है। क्रिकेट का मतलब एक कीट से है, जिसे कीड़ा कहते हैं। ठीक है, उस झींगुर, हिंदी में उसको झींगुर कहते हैं। एक तरह का कीड़ा होता है, उसको यहाँ पे क्रिकेट मतलब उसकी इंग्लिश क्रिकेट होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। वर्किंग विद द पोएम, क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड वाई। तो जो झींगुर रहता है, कीड़ा, वह कहता है अरे यह मेरे साथ क्या हो गया, और यह वह इस वाक्य को कब कहता है और क्यों कहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर देखिए, आंसर कह रहा है कि द क्रिकेट सेज दिस व्हेन विंटर अराइव्स। जो झींगुर रहता है यह वाक्य तब बोलता है जब सर्दियाँ आ जाती हैं। ही सेज इट बिकॉज ही हैज़ नो फूड एंड नो शेल्टर। वह इस वाक्य को इसलिए कहता है क्योंकि उसके पास कुछ खाने को और रहने को नहीं रह जाता है। एज ही स्पेंड द होल समर, क्योंकि उसने पूरी गर्मियाँ सिंगिंग एंड इन्जॉइंग, पूरी गर्मियों में गाना गाते और मतलब मौज मस्ती करते हुए उसने पूरी गर्मियों को बिताई थी, इंस्टेड ऑफ वर्किंग, काम करने के बजाय। ठीक है, तो इसलिए वह यह वाक्य कहता है। तो चलिए, ये हो गया क्वेश्चन संख्या 1। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है और उसके आंसर्स को देखेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 को दो भाग में डिवाइड किया है। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन्स द सेम एज। कह रहा है कविता में से इन लाइनों को ढूंढो जिसका मतलब है नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी। ठीक है, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, इस लाइन का मतलब है नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी का मतलब है ना किसी से उधार लो ना किसी से उधार दो। तो ये जो है लाइन हमें ढूंढनी है कविता में से, कहाँ से है। तो आंसर देखिए, आंसर है माई हार्ट वॉज लाइट एंड आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। ये जो है कविता की पंक्तियाँ हैं, तीनों पंक्तियाँ। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों जो है उसकी कविता की पंक्तियां हैं। तो देखिए मीनिंग क्या है इसका। मीनिंग है ही डिड नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर एंड लिव्ड केयरलेसली। ही का मतलब यहाँ पे उस झींगुर से है, क्रिकेट से है। वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं था और आलसियों की तरह जी रहा था। और इन लाइन्स का मतलब क्या है, जो पहली लाइन लिखी है माई हार्ट वाज लाइट। माई हार्ट वाज लाइट का मतलब है कि मेरा दिल खुश है। एंड आई सैंग डे एंड नाइट, मैं रात दिन गाता हूँ। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और प्रकृति कितनी खुशनुमा, और मतलब माहौल कितना, प्रकृति का माहौल कितनी खुशनुमा और कितना अच्छा है, ये क्रिकेट कहता है जो झींगुर रहता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि जो झींगुर था ही डिड नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, वह अपने भविष्य को लेके चिंतित नहीं था। एंड लिव केयरलेसली, और आलसियों की तरह जी रहा था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन संख्या 2 का पहला क्वेश्चन और उसका आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे प्रश्न संख्या 2 का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल। जो चींटियाँ थीं उनके सिद्धांतों के बारे में आपकी क्या राय है। आंट का मतलब होता है चींटी, प्रिंसिपल्स का मतलब है सिद्धांत, ओपिनियन मतलब राय। तो आपकी क्या राय है चींटियों के सिद्धांत को लेके। तो चलिए उत्तर देखते हैं, उत्तर क्या कह रहा है। आइए हम लोग उत्तर को देखेंगे। कह रहा है द आंट प्रिंसिपल्स आर प्रैक्टिकल एंड वाइज। तो चींटियों के जो सिद्धांत थे वो समझदारी और बुद्धिमानी भरे थे। समझदार और बुद्धिमान पूर्ण, मतलब बुद्धिमान थे। ठीक है, शी बिलीव्स
that everyone should work hard and save for difficult time instead of wasting time। चींटियों का मानना था कि सभी को, हर किसी को कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपने आने वाले कठिन समय के लिए कुछ चीज़ें बचा के रखनी चाहिए, बजाय इसके कि समय बर्बाद करने के। ठीक है, मतलब समय बर्बाद करने के बजाय सभी को कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। ये चींटियों का सिद्धांत था। ठीक है, और चींटियों के सिद्धांत बहुत ही समझदारी पूर्ण भरे थे। चलिए हम लोग आगे चलेंगे, देखें क्वेश्चन संख्या 3 क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। डू यू थिंक द आंट वाज बीइंग क्रूएल। तो देखिए, चींटियाँ जब सर्दियों में, जब झींगुर चींटियों के पास मदद मांगने जाता है तो चींटियाँ उससे कहती हैं कि डांस द विंटर अवे, आप पूरी सर्दियाँ डांस कर, मतलब नाचते रहो पूरी सर्दियाँ भर। मतलब ये ताना मार के उसको कहते हैं कि अब तुम पूरी सर्दियाँ नाचते रहो। तो डू यू थिंक द आंट वाज बीइंग क्रूएल, आपको क्या लगता है कि चींटियाँ क्रूर थी, मतलब दया, उनके अंदर दया नहीं, क्रूअल। चींटियाँ जो है क्रूर नहीं थी। शी वांटेड टू टीच द क्रिकेट अ लेसन, वे झींगुर को एक पाठ पढ़ाना चाहती थी। दैट पीपल मस्ट वर्क, जिससे लोगों को, मतलब झींगुर को एक लेसन देना चाहती थी, पाठ पढ़ाना चाहती थी कि लोगों को काम करना चाहिए और अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए, बजाय समय बर्बाद करने के, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम। देखिए पूरा आंसर मैं एक बार पढ़ देती हूँ। नो, द आंट वाज नॉट क्रूअल, चींटियाँ क्रूर नहीं थी। शी वांटेड टू टीच द क्रिकेट अ लेसन, वे झींगुर को एक पाठ पढ़ाना चाहती थी। दैट, जिससे पीपल मस्ट वर्क, लोगों को कार्य करना चाहिए, एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, और अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम, मतलब समय बर्बाद करने के बजाय। इसका पूरे का आंसर हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में इसका आंसर हो जाएगा कि चींटियाँ क्रूर नहीं थी, वो झींगुर को एक पाठ पढ़ाना चाहती थी कि लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपने भविष्य के लिए चीज़ों को बचा के रखना चाहिए, अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए, समय बर्बाद करने की अपेक्षा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन संख्या 3। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन संख्या 4 देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है और इसका आंसर कह रहा है विच लाइन्स इन द पोएम शो दैट द क्रिकेट वॉज फूलिश। कह रहा है कविता की कौन सी वो पंक्तियां हैं जो यह प्रदर्शित करती हैं कि जो झींगुर था वह मूर्ख था। फूलिश का मतलब होता है मूर्ख। तो देखिए इसका आंसर क्या है, आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर है दीज लाइन्स शोज दैट द क्रिकेट वॉज फूलिश। ये लाइनें ऐसा दर्शाती हैं कि जो झींगुर था वह मूर्ख था। क्या है लाइन्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं। माई हार्ट वाज लाइट एंड आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। ठीक है, ये 3 लाइन्स हैं। इसका मतलब वही है कि मेरा दिल बहुत खुश है, मैं दिन रात गाना गाता हूँ। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, पूरी प्रकृति कितनी खुशनुमा और कितने अच्छा माहौल है आसपास। तो दे शोज़ दैट ही वेस्टेड हिज टाइम, ये पंक्तियाँ यह प्रदर्शित करती हैं कि जो झींगुर था वह अपना समय बर्बाद कर रहा था, पूरा समय वेस्टेड हिज टाइम सिंगिंग, अपना पूरा समय गाने में बर्बाद कर रहा था। इंस्टेड ऑफ वर्किंग एंड सेविंग फूड, काम करने और खाना बचाने के बजाय वह अपना सारा समय गाने में वेस्ट कर रहा था। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5 हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आप लोग आराम से इसको उतार लीजिएगा। 5वां प्रश्न है इफ़ यू वर द क्रिकेट व्हाट वुड यू डू। अगर तुम झींगुर होते तो तुम क्या करते, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। इफ़ यू वर द क्रिकेट, अगर तुम झींगुर होते, व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करते। चलिए उत्तर देखते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा इसका। देखिए आंसर है इफ़ आई वर द क्रिकेट, अगर मैं झींगुर होता, आई वुड वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता, इन समर, गर्मियों में, एंड और स्टोर फूड फॉर विंटर, और सर्दियों के लिए भोजन को बचाता, सेव करके रखता, स्टोर करता।
आई वुड ऑल्सो प्लान फॉर द फ्यूचर, मैं यह भी करता क्या, अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाता, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद करने के बजाय। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अगर मैं झिंगुर की जगह होता तो मैं गर्मियों में कठिन परिश्रम करता और सर्दियों के लिए खाना बचा के रखता, और मैं अपने भविष्य के लिए भी योजनाएं बनाता, समय बर्बाद करने की बजाय। तो चलिए, ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चन इस पोएम के, द आंट एंड द क्रिकेट। ये हो गया 5 क्वेश्चन। इसके बाद मोरल ऑफ द पोएम, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इस कविता से क्या हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। तो देखिए, वर्क हार्ड एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, हमें हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपने भविष्य के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम, हमें समय बर्बाद करने के बजाय कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपने भविष्य के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये मोरल है इस पोएम का, ये हमें शिक्षा देती है, ये कविता हमें यही शिक्षा देती है। ठीक है, तो चलिए इतना ही था आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू learn something from the video, then like the video and subscribe the channel. Thank you so much for watching. Thanks a lot.